नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जन्म तो एक अवसर है जीवन जीने के लिए। जन्म जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है वो जीवन है, जिसे किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों से जीना होता है ना। तो क्या देखें, एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति जो जी कर आया है, यानी पास्ट का चिंतन करे, क्या उसे जीवन कहा जा सकता है? संभवतः वो खुद भी इस बात को स्वीकार करेगा कि नहीं कहा जा सकता है ना। या कहा भी जाएगा तो उसे नरकीय जीवन कहा जाएगा ना, क्योंकि आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से होकर गुजर चुका है या गुजर कर आया है, जिसका अनुभव कर रहा है। आध्यात्मिक मृत्यु क्या एक शारीरिक मृत्यु होती है जिसमें श्वास का चलना बंद हो जाता है, और एक आध्यात्मिक मृत्यु यानी जिसमें नैतिकता का पतन हो जाता है। नैतिकता मतलब जो हमें संस्कारों में दिया भी है उसके बल पर भी हम जीवन नहीं जी पाए हैं या नहीं जी पा रहे हैं ना। और ऐसे कर्म किए कर दिए हमने जाने अनजाने में, अपनी सोच के प्रभाव में, एक नशे के प्रभाव की वजह से। कि आज अगर देखते हैं पास्ट के जीवन को, तो दुख, तनाव, चिंता, कई तरह के डर हमें अवसाद में ही ले जाते हैं। तो हमें आज के दिन ये समझना है कि यदि उस जो श्वास का चलना बंद हो जाता है, शारीरिक मृत्यु, उसमें पुनर्जीवन हो पाना संभव नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक मृत्यु जो हो चुकी है, इससे आध्यात्मिक जीवन पुनः हो पाना संभव है। वो संभव है। ये आध्यात्मिक मृत्यु का दौर कैसे आया, इसको पहले समझना होगा ना। तो दिखेगा कि बहुत अच्छे व्यवहारों के बल पर, बहुत अच्छी सोच के बल पर, परिवार के द्वारा मिले संस्कारों के बल पर एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक ने एक सोच ने नकारात्मक आकर्षण की तरफ रुख किया। जिंदगी में वो बदलाव आने लगे जिसने जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, या अंधेरे की तरफ ही ले जा रहे थे, या जिसने जिंदगी में असफलताओं का दौर शुरू कर दिया। तो आज ये नहीं देखना है कि मैं कहाँ गिरा पड़ा हूँ, ये देखना है कि मैं फिसला कहाँ से हूँ ना। उसके लिए मुझे अपने पास्ट का गहराई से चिंतन करना होगा ना। और ये चीज़ परिवार को भी करनी चाहिए ना, और नशे से पीड़ित परिवार के सदस्य की इस चिंतन में मदद भी करनी चाहिए ना। जो हो गया वो हो गया, अब ना हो इसके लिए चिंतन जरूरी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखने को मिलेगा कि मेरी सोच ने एक नकारात्मक आकर्षण की तरफ रुख किया। नशे का प्रवेश चाहे बहुत समय बाद जिंदगी में हुआ, लेकिन दिखेगा कि पहले सोच ना, तो समझ आएगा कि मुझे इसे पहले सोच को बदलना होगा ना अपनी ना। मेरी सोच में आया कि नशा आनंद देगा, जबकि जिंदगी में तो आनंद था ही, तो मेरी सोच में खराबी हुई ना। और फिर जैसा सोचा वैसे विचार बने, वैसी ही भावनाएं आई, इमोशनल ट्रिगर, और नशे की तरफ अटेम्प्ट हुआ। तो ये समझना होगा इस चीज को ना, है ना। जो आज के दिन जो लोग ये कहते हैं कि हाय रे इसकी तो किस्मत ऐसी है, किस्मत नहीं, सोच ना। जैसा सोचा वैसा विचार आया, वैसे विचारों पर कर्म किया, कर्म आदत में आया, आदत से चरित्र का निर्माण हुआ, और वो एक शराबी या नशेबाज कहलाया, है ना। लॉन्ग प्रोसेस के तहत ना, इफेक्ट सोच। अब ऐसे ही नशा मुक्त रहते हुए क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को, और परिवार को उसकी कैसे मदद करनी चाहिए। अब त्याग कर दिया उसने, कमिटेड है, या किसी सिचुएशन के दबाव की वजह से क्यों ना हो, है ना, या अपनी पास्ट की नशे के साथ बिताए गए समय की वजह से ही क्यों ना हो। अब करना क्या चाहिए ना। सबसे पहले तो यही है कि नशा उसने त्याग किया है, जिस दिन से भी त्याग किया है, उसे शांत होने देना।
कोई जल्दी नहीं है ना, शांत होने में। एक सामान्य परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे पारिवारिक परिस्थिति है, कार्यों पे कोई अत्यधिक दबाव बनाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत कुछ पालेगा ना, ईश्वर कृपा से बहुत कुछ संभव है, पा लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। धैर्य रखना चाहिए ना, सब्र होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे पहले वो पारिवारिक सिचुएशन, एक कार्य क्षेत्र की सिचुएशन, सब में अपने आप को ढालने की कोशिश करे ना। संघर्ष होगा शुरुआत में, लेकिन कोशिश करे अपने आप को इस तरह ढालने की। सुझाव की जरूरत है, सुझाव ले। धीरे धीरे ऐसा उसे महसूस होगा, एक विश्वास था कि जो उसके भीतर के गुण है ना, वो पुनर्जीवित होने लगे हैं, है ना। और वो सोच ले, है ना, कि ये जिंदगी मुझे अब ईश्वरीय उपहार के रूप में मिली है, और इस उपहार में जो भी मुझे मिलेगा मेरा बेनिफिट है। अभी तक तो मैं खो रहा था, अब कुछ मिलना शुरू हुआ है, एक सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुआ है, अपने छोटे छोटे कार्यों की वजह से संतुष्टि मिल रही है ना। वो निर्जीव चीजों के चक्कर में ना भागे। निर्जीव यानी भौतिकवादी चीजें ना बहुत आ जाएंगी, बहुत थी पहले भी ना, लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना है। निर्जीव चीजें तो मात्र वो साधन है जिन साधनों के जरूरत जीवन जीने में पड़ती है ना, उनका होना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि पहले वही हो। पहले अपने आप को एक स्टेबल किया जाना जरूरी है। तो खुद महसूस करेंगे, और परिवार भी ये ना करे कि अब नशा मुक्त है तो वो बहुत कुछ करने लगे, या फिर उसे कह दें कि बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसे करने की जरूरत है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से होना चाहिए वो चीज ना। अब उसे अपनी नकारात्मक सोच का सरेंडर करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से जीवन में परिणाम ऐसे आए उसके कर्मों की वजह से, तो ऐसे कर्मों का सरेंडर करना चाहिए ना। और अगर कहें तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जिन भी सेंटर में 12 स्टेप थेरेपी के माध्यम से एक उपचार में मदद की जाती है, उसमें तीसरा कदम यही है ना, सोच और जीवन को। जीवन क्या है? कर्मों का संग्रह है। जन्म जीवन नहीं है, किसी भी जीवन को कर्मों से जिया जाता है ना, और जन्म को सफल किया जाता है। वो सरेंडर कराती है, तो उसमें उसके बाद फिर उसे देखना चाहिए कि कौन से सिचुएशनल या कौन से करैक्टर डिफेक्ट जो उसमें थे भी नहीं उसके अंदर आ गए, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और ये एक ही दिन में नहीं होगा। देखें, कभी सिचुएशन में जब आपसे हो जाए ऐसा, तो सबसे पहले फील एक व्यक्ति को ही होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, तो उस तरीके से उसे देखकर चलना चाहिए, है ना। और अगर इस तरह से मार्गदर्शन लेकर, एक सब्र रखकर, धैर्य और निरंतर के साथ एक निरंतर प्रयास करता रहेगा कोई भी नशे में डूबा और व्यक्ति, तो वो जो सोच भी नहीं सकता है ना, वो ईश्वर के उपहार उसे मिलना संभव है, और मिलते ही हैं। और सबसे पहला उपहार तो होता है संतुष्टि। जो संतुष्टि एक नशा कर रहे व्यक्ति ने खो चुकी होती है ना, अब उसे सबसे पहले सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, और सेटिस्फेक्शन से बढ़कर कोई चीज नहीं है ना। कहते हैं ना कि सफलता का आंकलन दूसरे करते हैं, लेकिन संतुष्टि का आंकलन हमारी अंतरात्मा करते हैं, हम खुद करते हैं ना। तो इसीलिए एक पाथ कहेंगे, एक मार्ग कहें ना, वो यही होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन। एक व्यक्ति अपने किए गए कर्म से सेल्फ सेटिस्फाई होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है ना, और सेल्फ एप्रिशिएट यानी खुद का सम्मान खुद करना जानता है, खुद की पेट जब दबाना उसे खुद आ जाता है। तो इस तरह से देखकर चलना चाहिए ना। इस आध्यात्मिक मृत्यु से के दौर से निकलने में हमारी मदद वो लोग कर सकते हैं जो हमसे पहले जीवन जी रहे हैं ना, हमसे पहले जीवन जी रहे हैं और बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो हमें सबकी मदद लेनी चाहिए, चाहे वो एक नशा छोड़कर जो फेलोशिप के लोग हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, फेलोशिप मेंबर हो सकते हैं, परिवार के लोग हैं, और सभी लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा स्वार्थ है जिंदगी, हमारी जो मदद कर सकता है, हमें जो अच्छा दे सकता है, हमें अच्छे की जरूरत है, हम उसकी मदद लेकर आगे बढ़ें। और ये परिवार को भी सोच के रखना है, परिवार को उसे बाउंड नहीं कर देना है, बिल्कुल मदद के दायरे से एकदम
एक सीमाओं में नहीं बांध देना है कि बस नशा छोड़ रखा है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन एक नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति को बेहतर ज़िंदगी में मार्गदर्शन किया जा सके, ऐसा परिवारों के पास भी साधन नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अच्छा बुरा बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तक नहीं पहुंच सकते, उसके भीतर नहीं पहुंच सकते। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर इसको देखकर और स्वीकार करके चला जाएगा, ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से मदद हो पाती है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।